नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में बताया गया था नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर क्या कुछ होने वाला है। सदन में आज देखा जाए दोस्तों तो एक बड़ा हंगामा देखने के लिए मिला है। विपक्ष के 3 विधायकों ने इस मुद्दे को उठाया है जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित है, और इस पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने सभी विधायकों के जो प्रश्नों का जवाब है उसको दिया है। प्रश्न के जवाब में क्या कुछ चीज़ें निकल के आई हैं और लिखित जवाब आपको हम दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कल की डेट में क्वेश्चन किया गया था कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग में कितने पद सहायक अध्यापकों के रिक्त हैं और इन खाली पदों पर भर्तियां कब करेंगे, यदि नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, यदि करेंगे तो कब करेंगे। तो ये सारे प्रश्न थे, तो इसका बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि आप बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं, उक्त स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं, क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी, यदि नहीं तो क्यों। पहले से ही पता था कि ये नहीं करेंगे, चूँकि 2-3 बार नहीं कर चुके हैं। लेकिन एक बात जरूर निकल के आ रही है कि जो पद हैं वो खाली जो थे वो बढ़ रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत पद 4,17,886 बताए जा रहे हैं, और इसके सापेक्ष प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के 85,152 पद रिक्त बताए गए हैं। मतलब इसमें असिस्टेंट टीचर और साथ ही साथ प्रधानाध्यापक के 85,152 पोस्ट वैकेंट हैं। तो ये समझिए कि सीधे से 85,000 रिक्तियां हैं। चूँकि अभी प्रमोशन भी लगा हुआ है, बेसिक शिक्षा विभाग में प्रमोशन का काम चल रहा है, और सहायक अध्यापक प्राथमिक का जो होगा वही प्रमोट होके सहायक अध्यापक प्राथमिक से उच्च प्राथमिक सहायक अध्यापक का कैडर ले सकता है, या प्राथमिक का वो प्रधानाध्यापक बन सकता है। तो प्रधानाध्यापक के पोस्ट अगर यहाँ से भरे जाएंगे तो सीधे सीधे सहायक अध्यापक पोस्ट बचेंगे। तो 85,000 ये कुल आपकी नई भर्ती की रिक्तियां हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत 1,62,198 के सापेक्ष प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक के 41,338 पोस्ट यहाँ पर खाली बताए जा रहे हैं। तो बहुत सारा अगर ये प्रमोशन कर देते हैं तो यहाँ बहुत सारे लोग शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पदों की संख्या 85,000 से लाख के करीब भी पहुँच सकती है। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत 3,32,734 शिक्षक हैं, 1,47,766 शिक्षा मित्र की संख्या को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 के मानक के अनुसार पूर्ण बताया गया है। उच्च प्राथमिक में 1,20,860 शिक्षक कार्यरत हैं, 27,555 अनुदेशक को मिला लिया तो 35:1 का जो मानक है वो सही है। तो कुल मिलाकर अब ये भर्ती नहीं करेंगे, और नहीं करने का कारण भी बता दिया कि किस लिए नहीं करेंगे, चूँकि मानक पूरा है। तो मतलब कि निकट भविष्य में भी कोई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने की उम्मीद नहीं दिखाई पड़ती है, सीधे से नकारा गया है। लेकिन आप एक चीज़ समझिए कि जो नया आयोग गठित हुआ है तो नए आयोग से पहले टीटी होगा, टीटी के बाद ही आपकी नई शिक्षक भर्ती आ सकती है। लेकिन दोस्तों, सरकार का पता नहीं क्या कुछ दृष्टिकोण है जिसके आधार पर लगातार छात्र शिक्षक अनुपात को मेंटेन कर रहे हैं। इनके द्वारा कहा भी गया, 3 विधायकों ने घेरने का प्रयास किया बेसिक शिक्षा मंत्री जी को कि आप शिक्षा मित्र को, अनुदेशकों को लेकर छात्र शिक्षक अनुपात को पूरा कर ले रहे हैं, और किसी विद्यालय में 1 टीचर के भरोसे है, किसी में ज़्यादा हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि हम बेसिक शिक्षा विभाग में ज़िले के अंदर, ज़िले के बाहर ट्रांसफ़र की प्रक्रिया कर रहे हैं। ज़िले के भीतर ट्रांसफ़र कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, और उसमें फुलफिलमेंट कर लेंगे। और इसके बाद अगर रिक्तियां समझ में आती हैं तो जितने मैटर कोर्ट में विचाराधीन हैं उन सब के ख़त्म होने के बाद जैसा माननीय न्यायालय का आदेश होगा उस आदेश के अनुक्रम में चीज़ों को करेंगे। तो इंदुल भाल तिवारी की जो याचिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और उसमें 10% से ज़्यादा की रिक्तियां आप वैकेंट नहीं रख सकते हो, उसमें आपको शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो भी अब होना है कोर्ट के रास्ते होना है, तो अब छात्रों को यहाँ से कोर्ट का रास्ता अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो कह लें कि प्रश्न हैं वो पूछे गए हैं, बार बार जवाब यही आ रहा है कि सरप्लस टीचर हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोर्ट के द्वारा अगर ऑर्डर होता है तो सरकार की मजबूरी होगी कि एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन
जारी करें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।